तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया है व्यंजन संधि का परिभाषा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या होता है, आइए जानते हैं, क्योंकि आज हम डिटेल से व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं परिभाषा क्या होता है। जब स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। हम परिभाषा पे नहीं जाएंगे, हम समझने पे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, समझिए, सीखिए। अगर आप रटते रहोगे तो रटते ही रह जाओगे, अगर समझोगे तो हमेशा आप काम चलाओगे, समझकर हमेशा आप खुद से याद रखोगे। तो परिभाषा तो मैंने यहां लिख लिया है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है उसे ही कहते हैं व्यंजन संधि। किसमें परिवर्तन आएगा, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन आएगा। एक एग्जांपल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो हमारा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक एग्जांपल है दिक और प्लस गज। दिक प्लस गज क्या बनेगा, दिक प्लस गज क्या बनेगा। तो अभी तो मैं आपको नहीं पूछूंगा क्या बनेगा, अभी मैं बताऊंगा ही, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना तो शुरू ही किया है। तो दिक प्लस गज बनता है बबुआ दिग्गज। दिग्गज। अब बताइए कि ये दिग्गज कैसे बनेगा, किसी को मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसी को तो सीखना है। ये जो परिवर्तन हुआ है, का जो है ग बन गया है, आखिर काहे बन गया, इसके पीछे कौन सा नियम लगा, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। सम प्लस योग, सम प्लस योग इक्वल टू क्या होता है, संयोग होता है। संयोग कैसे होता है, संयोग काहे होता है, कब होता है, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो देर किस बात का है, आइए शुरू करते हैं कि क्या इसके नियम, इसके पीछे कौन सा नियम लगा है। मैं रटवाने वालों में से नहीं हूं कि मैं आपको कह दूंगा कि भाई ये जो है ऐसे ही होता है, बस रट लो और कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं बेसिक लेवल से सिखाऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो हम ये सीखने वाले हैं कि जब व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। पहले इसका बेसिक मजबूत होगा तब तो हम सीखेंगे, तब तो हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो एक नजर हम देख लेते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता है, नहीं आता तो आप संधि क्यों पढ़ते, नहीं पढ़ते। तो आपको आता है, फिर भी हम एक बार देखेंगे, सीखेंगे कि क्या है इसका बेसिक जो हमारे व्यंजन संधि में काम आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन वर्ण कितना होता है। तो व्यंजन वर्ण होता है 41। कुल व्यंजन वर्ण लिखूंगा, कुल कुल व्यंजन है इस प्रकार से। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, 41। कैसा होता है आइए देखते हैं। तो कौन कौन सा होता है, क, ख, अंग और अह। तो ये है 41 व्यंजन वर्ण कुल। कैसे, देखिए। तो क से लेकर पवर्ग तक, यानी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये 25 होते हैं, और इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये जो है हम लिखें स्पर्श व्यंजन वर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज में आने वाला है। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 25। आगे देखते हैं, य, र, ल, व, इन चारों को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अस्थ व्यंजन, ठीक है। आगे है स, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इन चारों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा, यानी वर्णमाला पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ऊष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है। ऐसे मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अलग से बनाया था, बहुत दिन पहले बनाया था। तो अगर आप कहोगे, आपको जरूरत होगी, तो मैं एक बार फिर से इसको रिन्यू कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी तो हम ये पढ़ने वाले हैं। छात्रज्ञ और स्र, इन सब को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ऐसे। और जो ये जो अड़ा है और ये ढ है, देखिए एक होता है का खा गा घा अंगा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे का खा गा घा अंगा गुरु जी पतंग। तो ये अंगा होता है जो बगल में बिंदु होता है, और ये अड़ा होता है जो बिंदु नीचे होता है। तो ये अड़ा है और ये ढ है, इसके नीचे बिंदु होता है। इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण
व्यंजन। और ये जो अंग और आह है ये भी व्यंजन में आता है, जिसे कहते हैं अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये स्पर्श हो गया 25, ये होते हैं 4, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ये होते हैं 2, ये होते हैं 2। सबको अगर जोड़ेंगे 41 आएगा। मतलब कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 41। और ये जो हम अभी आपको दिखाए हैं, एक चेहरा, एक झलक दिखाए हैं, ये जो है अभी हम यूज करने वाले हैं व्यंजन संधि को पढ़ने में, समझने में। तो समझते हैं व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम और सबसे आसान नियम क्या कहता है। यदि हलंत मां के बाद अंथास्त वर्ण या उष्म वर्ण आए तो मां जो है अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे बदलता है, क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले तो हमें यह समझना होगा ना कि अंथास्त वर्ण और उष्म वर्ण क्या है। अभी मैंने आपको समझाया ना अंथास्त वर्ण और उष्म वर्ण, एक बार लिख लेते हैं। तो अंथास्त वर्ण कौन कौन होते हैं? अंथास्त वर्ण होते हैं य, र, ल और व। ये चारों जो है वो अंथास्त वर्ण होते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं अंथास्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, और उष्म वर्ण कौन होते हैं? तो होते हैं तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये चारों जो होते हैं वो होते हैं उष्म वर्ण। अभी हम आपको क्या कह रहे थे, ये जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आ गया इसका यूज। यदि मां के बाद ये या ये इन 8 में से कोई भी आ जाएगा तो मां का अनुस्वार हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सम प्लस, आपने ऐसा एग्जाम्पल पहले सुना भी होगा, सम प्लस हार इक्वल टू क्या होगा? संस्कृत पढ़ रहे हैं तो विसर्ग लगाता हूं। सम प्लस हारा इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हलंत मां आया है, आया है। उसके बाद जो है इन सब में से कोई एक आया है, तो ह आया है, यानी कि ये वाला आया है। तो क्या होना चाहिए? अगर मां के बाद उष्म वर्ण आ जाए या अंथास्त वर्ण आ जाए तो ये जो मां है वो अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार मतलब ऊपर होता है बिंदु, तो ये बनेगा स, और जो मां है वो ऊपर चला जाएगा, बिंदु बन जाएगा। ठीक है, ये जो है मर गया और मर का जो है तारा बन गया। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति मर जाता है वो आसमान में तारा बन जाता है। तो हलंत मां जो है मर गया और मर कर हलंत जो मां है वो तारा बन गया। हार है तो हार लिख देंगे। तो क्या बन गया? सम प्लस हार इक्वल टू संहार या संहार कहते हैं, संहार। तो कैसे किया? बहुत ही इजी नियम है। मां जो है वो हलंत बन गया, क्या बोल रहा हूं मैं, हलंत मां जो है वो अनुस्वार बन गया, बस खत्म। इतना ही नियम है और कुछ नहीं है। आइए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखेंगे, जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल है सम प्लस योग, सम प्लस योग, विसर्ग लगा देंगे, संस्कृत पढ़े ना। तो सम प्लस योग, अब देखते हैं इसमें जो है ये नियम फॉलो करता है। हलंत मां आया है, जी हाँ आया है। इसमें से या आया है, क्या आया है? या, यानी कि ये वाला आया है, या अंतस्थ वर्ण आया है। तो या आया है यानी कि अगर हलंत मां के बाद इनमें से कोई आ जाए, किनमें से? इन 8 में से कोई भी आ जाए तो मां का अनुस्वार हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? सा जो है सही रहेगा, ये मां मर जाएगा और मां मर कर क्या हो जाएगा? चांद तारा बन जाएगा, यानी कि अनुस्वार बन जाएगा। योग है तो योग लिख दीजिए। क्या बन गया? संयोग। क्या बन गया? संयोग। सम प्लस हारा समहारा और सम प्लस योगा संयोगा। कैसा लगा? एक और एग्जांपल लेते हैं। सम प्लस सम, अच्छा सम प्लस सारा क्या होगा? सम प्लस सार। आइए बनाते हैं। सम यानी कि मां जो है अनुस्वार बन जाएगा, सार जो है लास्ट में ऐड कर देंगे। क्या बन गया? संसार। एक एग्जांपल और लेते हैं। स्वयं प्लस वरह, स्वयं प्लस वरह, स्वयं प्लस वरह क्या बनेगा? देखिए वाह है यानी कि इनमें से कोई है, इनमें से एक है तो हाँ है वह। हलंत मां है तो हलंत मां है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? स्वयं। ये जो हलंत मां है वो ऊपर चल जाएगा और वर जो है उसको लिख देंगे, तो क्या बन गया? स्वयं वरह। तो यही तो होता है व्यंजन संधि। कितना सिंपल है ना? सिंपल इसलिए भी है क्योंकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि मेरे से आप पढ़ रहे हो। मैं जब पढ़ाता हूं समझाता हूं, रटवाता नहीं। तो ये है पहला नियम और सबसे इजी नियम।
अब देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझते हैं क्या कहता है। यदि मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, कौन सा वर्ण आए, स्पर्श वर्ण आए, तो मां का अनुस्वार हो जाता है। अभी तो हम सीखे थे मां का अनुस्वार कब होता है, जब अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है। अब हम सीख रहे हैं कि स्पर्श वर्ण आए तो भी अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, एक और कहता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ये कुछ नया है, आइए समझते हैं क्या है, कुछ नया क्या है। तो हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले तो कहता है कि जब कोई स्पर्श वर्ण आए, अभी हम आपको पढ़ाए थे ना स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने होते हैं, कौन होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सब जो है स्पर्श वर्ण होते हैं, 25 होते हैं। तो मैं एक बार लिख लूं, क वर्ग, पवर्ग का मतलब समझते हैं ना क्या होता है। पवर्ग का मतलब कि प फ ब भ म, पांचों। उसी प्रकार से तवर्ग मतलब ता का जो है पूरा फैमिली, टा का पूरा फैमिली, चा का पूरा फैमिली और का पूरा फैमिली। आप समझिएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है तो बहुत ही आसान लेंगे, यही लेंगे, पंचम कैसे बना। प म, पम और प्लस चम, पम और चम दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा। तो अभी तो हम बता ही दिए पंचम बनेगा, पर कैसे बनेगा ये भी सीख लेते हैं। पम, देखिए माँ जो है शुरू में है और माँ के जस्ट बाद क्या है, चा है, क्या है, चा है, और चा जो है स्पर्श वर्ण में आता है। तो क्या कह रहा है, यदि माँ के बाद स्पर्श वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी कि ये जो माँ है वो फिर से मर जाएगा और ऊपर जो है चांद तारा बन जाएगा। तो पा को पा रहने दीजिए, ये जो माँ है वो ऊपर चला गया, पम, और चा जो है वो चा और माँ जो है माँ, यानी कि जैसे है वैसे ही रह गया। बस ये माँ जो है वो बेचारा बीमार था इसलिए मर गया और ऊपर चला गया, तो पंचम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यह इसलिए हम लिखे पंचम, आपको समझ में आ गया। और कुछ एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है अहम प्लस कारह, अहम प्लस कारह क्या बनेगा। तो अहम, देखिए यहां भी सेम सिचुएशन है, माँ के बाद का आया है और का जो है स्पर्श वर्ण होता है, हाँ होता है, पूरा का वर्ग होता है, तो का ही क्यों नहीं होगा। तो अहम यानी कि आ हा, और जो माँ है वो बेचारा बन गया चांद तारा, ठीक है। कार है तो कार लिखते हैं, यानी कारह, तो बन गया अहंकार। आप कहेंगे सर ये तो वही वाला जो नियम है जो फर्स्ट में था वही सेकंड नियम है, इसमें नया क्या है, मैं अभी बताता हूं आपको नया। रुको जरा, सब्र करो, बताता हूं क्या है नया। तो पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सम प्लस गमा, सम प्लस गामा क्या बनेगा। यहां भी वही सिचुएशन है, माँ के बाद गा आया है, गा यानी कि कवर्ग में आता है, तो क्या बनेगा, सा जो है वैसे ही रहेगा, माँ जो है बिंदु बन जाएगा और गम का गम, संगम, संगमा, ठीक है। ऐसे होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, किम प्लस चित, किम प्लस चित, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा, की जो है वैसे ही रहेगा, ये जो म है वो बिंदु बन जाएगा, और चित है तो चित, किंचित, ऐसे, ठीक है, किंचित। ये तो जो कहा था जो हम पहले फर्स्ट नियम में सीखे थे वही सेकंड नियम में। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, अलग क्या है। तो ये इसमें अलग कहता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब देखिए समझते हैं। पंचम वर्ण हो जाता है किसका, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। तो पम है, यानी कि आप समझिए ये जो माँ है ये अभी क्या हो रहा था, अनुस्वार हो रहा था, क्या हो रहा था, अनुस्वार। अब ये अनुस्वार नहीं होगा तो क्या होगा, जो बाद वाला वर्ण है जैसे चा है, तो चा के लास्ट में क्या आता है, जब हम चा छा झा लिखेंगे, चा छ जा झा और इया, तो लास्ट वाला वर्ण कौन है, या। चा का लास्ट वाला वर्ण कौन सा है, इया है। तो जो माँ है वो मर के भूत बन जाएगा, होता है ना ऐसा, या तो मर के भगवान बन जाएगा, तारा बन जाएगा, या तो मर के भूत बन जाएगा। तो यहाँ पर भूत बनेगा, यानी कि चा का जो है वो इया बन जाएगा। क्या बनेगा, चा का जो लास्ट वाला होता है या वो या बन जाएगा। कौन बनेगा, माँ। तो यहाँ पे माँ जो हो या में बदल गया। बाकी चम है तो चम भी लिखते हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो पंचम यहाँ भी बना, पंचम यहाँ भी बना। ऐसा भी आपने कहीं देखा होगा पंचम लिखा, कैसे बना, ये जो माँ है वही या में बदल गया,
या में ही क्यों बदला? क्योंकि च है और च के अनुसार ही यहाँ पे या बदला। अब जो व्यक्ति वहां पर रहेगा उसी को ना भूत पकड़ेगा कि दूसरा क्या पकड़ लेगा? नहीं ना। तो वहां पे कौन खड़ा था? च खड़ा था। तो ये जो मर गया वो इसको पकड़ लिया, यानी कि इसके अनुसार जो है इया बन गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो अहम प्लस कारा अहंकारा, ये तो समझ में आ गया कि ऐसे बनता है। एक और तरीके से कैसे बनेगा तो बनाते हैं। अहम यानी कि आ लिखेंगे और हा लिखेंगे। ठीक है, ये जो माँ है ये कौन सा भूत बनेगा? ये जो है का के अनुसार भूत बनेगा। तो का के लास्ट में का आता है? का ख ग घ अंग, तो ये बन जाएगा अंगा। ऐसे आधा अंगा ऐसे लिखते हैं, हलांत देंगे तो आधा। बाकी कार है तो कार लिख देते हैं, तो बन गया अहंकार। ठीक है, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। संगम, इसमें क्या होगा? संगम, तो यहाँ पे सा का तो सा हो जाएगा, ये जो माँ है वो भूत बन जाएगा। भूत किसका बनेगा? गा का, यानी कि गा का जो है लास्ट वाला क्या आता है? तो का और गा दोनों एक ही में आता है, कवर्ग में, तो इसका भी लास्ट वाला या पंचम वर्ण क्या होगा? अंग। इसका भी पंचम वर्ण क्या होगा? अंग। तो यहाँ पे भी हो जाएगा अंग। तो इस प्रकार से स और अंग, बाकी गम है तो गम लिख देंगे, संगम। इस प्रकार से संगम ऐसे भी लिखेंगे, संगम ऐसे भी लिखेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से बनता है। एक मैंने छोड़ दिया है, किसके लिए छोड़ा है? आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा है। कैसा लगा इसका सेकंड नियम पढ़ करके? आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। ये भी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। आइए देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या कहता है। तो इसका तीसरा नियम कहता है यदि सम के बाद, सम यानी कि सम लिखा हो और उसके बाद क्री धातु से निष्पन्न, क्री धातु मतलब क्री मतलब होता है करना। ठीक है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति इसी का रूप चलता है। तो क्री धातु मतलब करना होता है। तो क्री धातु से निष्पन्न यानी कि क्री धातु से रिलेटेड कोई भी शब्द आए तो माँ का तो अनुस्वार हो जाता है। ये तो हम आज तक सीखते आए हैं, दो नियम में हमने यही सीखा कि माँ का अनुस्वार हो जाता है एवं हलंत सा का आगमन हो जाता है। हलंत सा का आगमन, आगमन मतलब आ जाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सम प्लस कारह। सम प्लस कारह, देखिए सम प्लस कारह मैंने लिख दिया। यहाँ पे सम भी आया है, क्या आया है? सम आया है, और दूसरा कार आया है। कार का मतलब करना, तो क्री धातु से निष्पन्न शब्द आया है कार सम के बाद। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आएगा तो सबसे पहले माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सा का जो है सा लिख देंगे और माँ जो है वो फिर से मर जाएगा और मर के बन जाएगा बिंदु, यानी कि अनुस्वार। इतना तक तो सही है, आगे समझ में। अब कहता है एवं हलंत सा का आगमन हो जाएगा। हलंत सा यानी कि ऐसा वाला आधा सा जो है आ जाएगा। फिर जो है लिख दो, कार है तो कार लिख दो ऐसे। तो सम प्लस कारह इक्वल टू संस्कारः बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सम प्लस कृति। सम प्लस कृति इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी जो है ना वो क्री धातु से निष्पन्न एक शब्द आया है कृति। तो सम के बाद आया है, क्या होगा? तो फिर से वही सिचुएशन होगा कि सा जो है वो रह जाएगा, माँ जो है वो बन जाएगा अनुस्वार, और कृति इसके पहले की कृति लिखे सा जो है आधा आ जाएगा, यानी कि आधा सा का आगमन हो जाएगा। तो आधा सा आ गया, बाकी कृति है तो लिख दीजिए कृति। तो बन गया, क्या बन गया? सम प्लस कृति इक्वल टू संस्कृति। इसको क्या बना? सम प्लस कारः संस्कारः, सम प्लस कृति संस्कृति। इसी प्रकार से अगर सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए, मतलब क्री धातु मतलब करने से रिलेटेड कोई भी शब्द आए, माँ का अनुस्वार और हलंत सा का आगमन हो जाता है। ये है इसका तीसरा नियम। कैसा लगा? हम जानने वाले हैं चौथा नियम क्या कहता है। आइए साधारण भाषा में समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा नियम कहता है यदि सा के बाद यानी कि मूर्धन्य सा के बाद ता आ जाए या था आ जाए तो ता जो है ट में बदल जाता है और था जो है वो ठा में बदल जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और प्लस त इक्वल टू क्या बनेगा? उत्कृष्ट प्लस त। देखिए उत्कृष्ट यानी कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? सा आ रहा है। क्या आ रहा है? सा आ रहा है।
और इसके बाद क्या आ रहा है, त आ रहा है। यही तो कह रहा है नियम। नियम क्या कहता है, यदि सा के बाद त आ जाए तो जो त है वो टा बन जाता है, ता जो है वो टा बन जाता है। तो अगर इसको बनाएंगे तो बनेगा उत्कृष्ट, जो है वो ऐसे ही लिखेंगे उत्कृष्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने उत्कृष्ट। जो स है वो आधा है, अब जो ता है वो बन जाएगा क्या, टा बन जाएगा, टा। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट तो सही है, लेकिन आधा सा को हम ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब बन गया उत्कृष्ट, ठीक है, इस प्रकार से उत्कृष्ट, विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिए। तो उत्कृष्ट प्लस टा इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं यार, उत्कृष्ट, इस प्रकार से। एक एग्जांपल और लेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये सिंपल सा होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, सस प्लस ता, था, सस प्लस था इक्वल टू क्या होगा। देखिए आप एकदम सिंपल तरीके से बना लेंगे। सस यानी कि सस, स ये जो स है वो आधा है तो आधा लेंगे, और ये जो था है, था का क्या बन जाता है, ठा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ठा। तो क्या बन गया, सस ठा। सस प्लस था इक्वल टू सस ठा। कैसे बना, क्योंकि सा के बाद था आता है तो वो ठा बन जाता है, बस यही जो है वो चेंज हो जाता है, और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिस प्लस थम, प्रिस प्लस थम इक्वल टू क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। प्रिस प्लस थम इक्वल टू क्या होगा, तो जो सा है उसके बाद था आया है, हाँ आया है, तो था का क्या बनेगा, तो था का था बन जाएगा। आइए बनाते हैं। तो प्रिस का जो है प्रिस, आधा सा है ना यहाँ पे, तो आधा सा हम पहले से लिखकर तैयार कर लिए। था का हम बना देंगे ठा, इस प्रकार से, मैं है तो मैं लगा दिए। तो क्या बन गया, प्रिस प्लस थम इक्वल टू पृष्ठम, पृष्ठम, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो सिंपल सा नियम है। क्या कहता है, यदि सा के बाद था आ जाए तो ता जो है टा में बदल जाता है, और था जो है वो ठा में बदल जाता है। कैसा लगा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 5वां नंबर नियम क्या कहता है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा है। तो क्या कहता है आइए समझते हैं। तो कहता है यदि ता के बाद ला आ जाए, ता के बाद ला आ जाए तो वो जो ता है वो ला में ही बदल जाता है। ये तो वो वाला बात हो गया ना कि अगर तुम आ जाओगे तो हम रुस जाएंगे, तुम ही ले ले, सब ले ले, हम ना खेलो जो। तो ये जो हो गया ना एकदम सेम वही कंडीशन है कि अगर ता के बाद ला आ गया तो ता नाराज हो गया, रुस गया। अब जो है ना ता आएगा ना, तू ही हो जो, हम ना है वो, तू ही हो जो, तो ता जो है ला बन जाता है। इसको एग्जांपल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है उत प्लस लेख, उत प्लस लेख क्या बनेगा। देखिए क्या कहता है, ता के बाद अगर ला आ जाए तो ये जो ता है वो भी ला ही बन जाएगा, यानी कि उ आधा ता है तो आधा ला बन जाएगा, और जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। लेख है तो लेख लिखेंगे, लेख, इस प्रकार से। उत प्लस लेख इक्वल टू उल्लेख, संस्कृत है तो विसर्ग लगा दीजिए। उत प्लस लेखा उत्लेखा, कितना सिंपल है ना, मजेदार भी और सिंपल भी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है उत प्लस लास, उत प्लस लास इक्वल टू क्या होगा, उत प्लस लासा क्या होगा, वही सिंपल स्टेप लगाएंगे। ता जो है, ता के बाद ला आ गया तो हम ता को भी ला बना देंगे, आधा ला, क्योंकि आधा ता है तो आधा ला, लास है तो लास, उल्लास है, इस प्रकार से उत प्लस लासा उल्लास। कितना मजेदार है, आसान है, सबसे आसान कहेंगे तो इसी को कहेंगे। और देखते हैं तत्, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन इक्वल टू क्या होगा। फिर से देखिए वही सिस्टम है, आधा ता है आधा ला कर देंगे, त आधा ला, क्योंकि इसके बदले आधा ला आया, और लीन है तो लीन, तल्लीन क्या बन गया, तल्लीन, विसर्ग लगा दें, तल्लीना बनकर तैयार है। नेक्स्ट है महत प्लस लोका, महत प्लस लोका क्या बनेगा। देखिए यहां महत है यानी कि ता है, यहां ला है, वही सिस्टम लगाएंगे। मह ता जो है ला बन गया, यहाँ लोक है, फिर से महलोका, इस प्रकार से बनकर तैयार है। कितना सिंपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उत प्लस लंघनम, उत प्लस लंघनम, लंघनम क्या बनेगा, उत प्लस लंघनम, फिर से वही कंडीशन है, उ ता का बना देंगे ला, फिर से लंघनम, लंघनम, उत प्लस लंघनम उल्लंघनम,
खत्म, बंद कर तैयार है, टाटा बाय बाय। देखते हैं हमारा नेक्स्ट नियम क्या कहता है। तो नेक्स्ट नियम बहुत ही सिंपल है, आइए समझते हैं। कहता है यदि दंत सा के बाद तलव्य सा आ जाए या चवर्ग आ जाए, दंत सा के बाद तलव्य सा आए या चवर्ग आए, तो ये जो दंत सा है वो नाराज हो जाता है और तलव्य सा ही बन जाता है, यानी कि पिछले नियम के जैसा ही है। एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है रामस प्लस सेते, रामस प्लस सेते। देखिए यहाँ पे आपको सा दिख रहा है, कौन सा सा दिख रहा है, दंत सा दिख रहा है, और इसके बाद आ गया है तलव्य सा। अब ये जो है नाराज हो गया कि भाई तुम काहे आया, अब हम नहीं रहेंगे। तो ये जो तलव्य आई मीन जो दंत सा है वो तलव्य सा में बदल जाएगा, यानी कि बन जाएगा राम, ये दंत सा है वो तलव्य सा बनेगा। आधा सा है, सा में हलंत है तो आधा सा ही बनेगा, बाकी सेते है तो सेते लगा दीजिए, तो बन गया रामस सेते। इस प्रकार से रामस सेते, रामस प्लस सेते, रामस सेते। कितना आसान है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है रामस प्लस चिनोती, रामस प्लस चिनोती, चिनोती। इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, संधि करेंगे, क्या होगा देखते हैं। तो फिर वही सिस्टम है, वही नियम है। यहाँ पे सा आया है, यानी कि सा कहाँ है, ये है सा आया, तो सा जो है ये तलव्य सा में बदल गया। यहाँ पे चा आया है, यानी कि चवर्ग आया है, चवर्ग भी आएगा तो ये जो सा है वो नाराज हो जाएगा और तलव्य सा बन जाएगा। इसका कैसे बनाएंगे, वही तरीका है। राम, ये जो हलंत सा है, आधा सा है, वो तलव्य सा बन जाएगा। बाकी चिनौती है तो चिनौती लगा देंगे ऐसे, चिनोती, तो बनकर तैयार है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, जो चा है ना ये ऐसे यहां से नहीं होगा बल्कि यहां से होगा। क्यों होगा ऐसे यहां से, क्योंकि ये मान लीजिए कि इसकी और इसकी शादी हो गई है, आप जो है साथ में रहेगा ना, अलग अलग तो रह नहीं सकता है, तो यहाँ पे जो है सा अंदर आ जाएगा, मतलब सा जो है इसके झोपड़ी में आ गया। इतना समझ ले, रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती। समझ आ गया, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। तो नियम नंबर 7 है, क्या कहता है, कहता है यदि त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए, त वर्ग यानी त था द ध न, और च वर्ग यानी कि च छ ज झ ञ, तो अगर त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए तो त वर्ग जो है वो च वर्ग हो जाता है। मतलब एक और रोशने वाला नियम, मतलब ये जो हमने 3 नियम 4 नियम सब रोशने वाला ही है। मतलब अपना जगह छोड़ कर लो, तुम ही ले लो, हम नहीं रहेंगे, वही है ना। अगर त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए तो ये रुस जाएगा, तवर्ग रुस जाएगा और कहेगा नहीं तुम ही डालो, हम नहीं रहेंगे, तवर्ग जो है वो चवर्ग ही बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं और मजा आने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है उत प्लस चारणम, उत प्लस चारणम, चारणम, उत प्लस चारणम। देखिए कैसे बनेगा, देखिए अभी क्या होता है, अगर ता के बाद या ता वर्ग के बाद चा वर्ग आ जाए, चा आ गया, ठीक है, चा छा जा झा यहाँ में से कुछ आ जाए तो क्या बनेगा, ता वर्ग जो है वो चा वर्ग हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे जो रहेगा ना वही चीज ये बन जाएगा। आधा ता है ना तो आधा चा बनेगा। चा क्यों बन रहा है, क्योंकि चा आया है, तो ऊ आधा चा बन गया, ता के बदले में बन गया चा। बाकी चारणम है तो चा र न म, इस प्रकार से उच्चारणम। ये र है, सा मत समझिएगा, ठीक है। तो उत प्लस चारणम, उच्चारणम, ऐसे बनता है। कितना सिंपल है, मजेदार है नहीं, कुछ तो है ही नहीं। नेक्स्ट है उत प्लस ज्वाला, ज्वाला इक्वल टू क्या होगा, उत प्लस ज्वाला। देखिए इसको समझने वाला बात है, समझिएगा। उत यानी कि जो जा है, जा आया ना, यानी कि चवर्ग, चा छा जा, यानी कि चवर्ग में ही आता है जा। तो अगर ता के बाद जा आ गया तो क्या होगा, तो ये रुस जाएगा और यही बन जाएगा, यानी कि ये ता है वो जा बन जाएगा। क्या बनेगा, जा। अभी जो ता था वो चा बना था, कहा कि यहाँ चा आया था। अब ये जो ता है वो जा बनेगा, कहा कि यहाँ जा आया। तो ये आधा जा इसका बना, आधा जा पहले से है और फिर वह और ला। तो इस प्रकार से उज्ज्वला ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वला है। जब हम छोटा थे, मतलब कि 7-8 क्लास में पढ़ते थे, तो मेरे टीचर जो है वो शायद सबको लिखवा रहे थे, तो हमको मेरा बारी आया तो बोले उज्जवल लिखो, तो हम ऐसे लिखे थे उज्जवल, वो आधा जा और फिर से पूरा जा।
जवला, उज्ज्वला, ऐसे उज्ज्वला या उज्ज्वल, ठीक है, हिंदी में लिखें तो उज्ज्वल। तो ऐसे लिखने के बाद भी मेरा गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि संधि के नियम नहीं जानते थे ना। ये पहले से जा तो है ही, ये जो ता है वो भी आधा जा बनेगा, तो दोनों जो है आधा जा ही होगा, कोई भी पूरा जा नहीं होगा। ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे सही होगा। तो उज्ज्वला है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो नेक्स्ट नियम हमारा है सत प्लस चरित, चरित, सत प्लस चरित क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ त है यानी त वर्ग है, उसके बाद क्या आया है? च वर्ग आया है, तो ये जो त है वो च बन जाएगा, तो बनेगा स, त के बदले में आधा च, फिर चरित्र, चरित, सच्चरित, ऐसे सच्चरित, और हलंत मां लगा देंगे तो सच्चरितम, सच्चरितम, इस प्रकार से बनता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है विपत प्लस जालम, जालम, जालम। विपत प्लस जालम क्या बनेगा? ता है, यस ता है, ता के बाद ता वर्ग आया है, आई मीन च वर्ग आया है, जी हाँ आया है, जा आया है, तो ता का आधा जा ही बन जाएगा, तो हो जाएगा वि प, ता के बदले में आधा जा लिखेंगे, यहाँ पूरा जा है तो पूरा जा लम, विप जालम, विप जालम, विपत प्लस जालम, विप जालम। कैसा लगा? नियम नंबर 8, आइए समझते हैं आसान भाषा में क्या कहता है। तो बहुत ही सिंपल सा नियम कहता है, यदि स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण यानी कि अह से लेकर ओ तक, अंग अह जो है वो स्वर में नहीं आता, मैंने आपको बताया था। तो यदि स्वर वर्ण के बाद छ आए तो छ के पहले आधा च, हलंत च है ना, मतलब आधा च का आगमन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा? तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लूंगा, आपको आसान लगेगा। तो एग्जाम्पल है परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। देखिए यहाँ पे परि यानी कि ई की मात्रा आपको दिख रहा है, तो ई क्या होता है? स्वर वर्ण होता है, जी हाँ स्वर वर्ण होता है। तो क्या कहता है? स्वर वर्ण के बाद छ आए, यहाँ पे क्या है? छ आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि स्वर वर्ण पहले है और उसके जस्ट बाद में छ आ जाए, तो हम क्या करेंगे? छ के पहले आधा च का आगमन हो जाता है, मतलब कि आधा च भी आएगा, तो बनाएंगे तो ऐसे बनेगा परि, जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। छेद है तो ये भी लिखाएगा ऐसे ही, छे और दह, छेद, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है? आधा च भी लाएंगे। कहां पर लाएंगे? छ के जस्ट पहले, क्योंकि पहले लिखा है। तो परि प्लस छेद बन गया परिच्छेद। कैसे बना? नियम कानून से बना, जो कहता है उसी के अनुसार बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो और एग्जांपल लेते हैं, v प्लस छेद। देखिए एकदम सेम सिचुएशन है, ये तो आप खुद से ही बना लेंगे। v प्लस छेद, यहाँ पे ई की मात्रा है, जी हाँ है, इसके बाद छ आया है, जी हाँ आया है, जो ऐसा कंडीशन होगा तो च आ जाएगा। तो v आधा च आ जाएगा, तो आधा च और छेद है तो छेद, तो हो गया विच्छेद। विच्छेद जो हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद मतलब विच्छेद, मतलब टुकड़ा करने, बांटना होता है। तो v प्लस छेद विच्छेद, ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है राज प्लस छत्रम, छत्रम। देखिए राज प्लस छत्रम, आपको इसमें स्वर वर्ण दिख रहा है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो जा है। अगर जा को तोड़ेंगे तो आपको आ दिखेगा। हलंत ज और आ मिलकर ही तो बनता है पूरा ज, तो यहाँ पे आ छुपा हुआ है, तो आ यानी कि स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के बाद छ आया है, तो क्या बनेगा? आधा च का आगमन हो जाएगा, यानी कि रा और ज, राज जैसे है वैसे लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग, आधा च आ जाएगा, फिर छत्रम, राज छत्रम, इस प्रकार से राज प्लस छत्रम, राज छत्रम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है साला प्लस छादनम। साला, अब ये मत समझिएगा साला गाली होता है, ये तो बहन, क्या बहन का भाई नहीं, पत्नी का भाई को कहते हैं साला। साला प्लस छादनम, छादनम, छादनम क्या होगा? तो आप ये तो आप खुद से बना लेंगे, यहाँ पे आधा च आ जाएगा, तो ये आप ही के लिए मैं छोड़ता हूं, इसको आप ही बनाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम, यानी कि नियम नंबर 9। ये है बड़ा मजेदार क्योंकि है थोड़ा सा हार्ड। आइए समझते हैं आसान भाषा में।
तो कहता क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण कहने का मतलब है का में क्या होता है, कवर्ग का पहला वर्ण क्या है का, चवर्ग का च, तवर्ग का त, टवर्ग का ता, ये होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर हा आ जाए, क्या आ जाए, हा आ जाए, तो हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और पहले वाला वर्ण जो है वो खुद जो है तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अब समझ में तो कुछ आया ही नहीं, ये तो माथा के ऊपर से गया। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमें एग्जाम्पल से समझना होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। आपको लगेगा अरे ये इतना आसान था, हाँ भैया इतना आसान ही है। तो उत प्लस हारह क्या बनेगा, उत प्लस हारह, और क्या बनेगा और कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, आइए समझते हैं। तो पहले तो कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं, उत यानी कि ता है, तो क्या ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि सबसे पहले आता है तवर्ग में ता। जी हाँ, तवर्ग में तो पहले ता ही आता है। तो पहले मैं लिख देता हूं त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये तवर्ग है। तो क्या इसका पहला वर्ण त होता है? जी हाँ होता है, तो त आ गया। अगर इसके बाद हा आ जाए, हा आ जाए यानी कि हा, तो हा जो है यहाँ पे है, तो हा भी है और पहला वर्ण भी है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या कहता है, देखिएगा समझिए गौर से, हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण आएगा, यानी कि जो हा है वो क्या बनेगा, चौथा वर्ण, इसी का चौथा वर्ण बनेगा, किसी और का नहीं, इसी का। तो हा के स्थान पर क्या बन जाएगा, चौथा वर्ण, यानी कि ध, यानी कि बन जाएगा ध। ठीक है, चौथा वर्ण हो जाता है और पहले वाले वर्ण तृतीय वर्ण में हो जाता है, यानी कि जो पहले जो ता है वो क्या बन जाएगा, वो तीसरा वर्ण बन जाएगा, तृतीय वर्ण। तो ता का तीसरा वर्ण का होता है द, तो जो ता है वो द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द। आ गया समझ में? जो हा है वो चौथा वर्ण बनेगा यानी कि धा बन जाएगा, और जो ता है वो तीसरा वर्ण बनेगा यानी कि द बन जाएगा। अब जोड़ते हैं इसको, उ तो उ, ता का क्या बन गया है, ता का द बन गया है, तो द। हा है, हा, ठीक है, क्या है, हा, तो हा को हम क्या बनाएंगे, यहाँ धा बन गया है, तो धा, ऐसे उ और धा। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा में गौर करने वाला बात है, यहाँ पे ता हलंत है ना, तो द हलंत बनेगा, ता हलंत यानी कि ता आधा है तो दा भी आधा होगा। ठीक है, यहाँ हा था तो यहाँ धा बनेगा, क्योंकि आ की मात्रा है ना, तो धा, तो मैंने धा लिख दिया। राह है तो रा लिख दिया, ऐसे। तो क्या पढ़ेंगे, उ द धा रा, उद्धार। इसी को हम अगर शॉर्ट में लिखें तो इस प्रकार से लिखते हैं, उद्धार, इस प्रकार से। ये जो धा है ना वो दा के नीचे आ जाता है, तो बन जाता है उद्धार। उद्धार मतलब कि उद्धार होना। ठीक है, तो उत प्लस हारा इक्वल टू उद्धार, इस प्रकार से बनाया जाता है संधि। कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, बस लगता है डिफिकल्ट। कितना आसान है, ता का बन गया तीसरा वर्ण, हा का बन गया चौथा वर्ण, बस लिख दिया इसको, उद्धार। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है भैया, हमारा एग्जांपल है तत् प्लस हिता। तत् प्लस हिता क्या बनेगा, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे ता आया है यानी कि पहला वर्ण आया है, तो फिर से लिखते हैं एक बार, ता था दा न, त थ द ध और न। तो ये है पहला वर्ण, जी हाँ है पहला वर्ण। उसके बाद हा आया है, जी हाँ हा आया है। तो आइए समझते हैं जो क्या बनाए हैं, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ता का क्या बनेगा, ता का बनेगा चौथा, चौथा किसका होता है, हा का चौथा होता है, यानी कि हा जो है वो बन जाएगा धा, फिर से वही नियम है, और ता जो है वो बन जाएगा द। ठीक है, यहाँ आधा ता है तो आधा दा बनेगा, यहाँ ही है, यहाँ क्या है, ही है, यानी कि यह धी बनेगा, ऐसे। अब जोड़ते हैं, ता आधा द, ये धी है तो धी, ऐसे, और ये ता है तो ता, ऐसे। त द धी ता, तधिता। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, त धी ता, ऐसे। ये ध है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तत् प्लस हिता तद्धिता ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन शॉर्ट में ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है नियम नंबर 9। ये पढ़कर मजा आया होगा कि हाँ लगा कि ये नियम होता है। एक
देखते हैं इसका 10वां नंबर नियम क्या कहता है। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, देखिएगा। कहता है, मैं इस तरफ आ जाता हूं, कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण यानी कि वही फिर से मैं बोलूंगा, क है, क वर्ग है तो पहला वर्ण क आएगा, च वर्ग है तो पहला वर्ण च आएगा। तो प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाए तो उस प्रथम वर्ण का यानी प्रथम वर्ण का क्या हो जाता है, तृतीया हो जाता है या पंचम वर्ण हो जाता है। अब समझ तो कुछ आया नहीं होगा। अब लग रहा है ना कि संधि पढ़ रहे हैं, नियम है हार्ड हार्ड, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आसान ही रहेगा, ठीक है। तो आसान करने के लिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल है उत प्लस नति। नति आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका क्या बनने वाला है। मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे और क्यों बनने वाला है, क्योंकि सब रट लिए याद हो जाता है। तो उत प्लस नति इक्वल टू क्या होगा, इसको हम पहले समझेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो क्या कहता है, जो नियम है वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, क्या त जो है वो प्रथम वर्ण है, जी हाँ है। फिर से मैं लिखूंगा त थ द ध, त थ द ध और न। तो क्या कहता है, वर्ग का प्रथम वर्ण त है, तो त है, जी हाँ त है। उसके बाद पंचम वर्ण आए, पंचम वर्ण यानी कि ना, इसका ना पंचम वर्ण होता है, जी हाँ होता है, आया है, जी हाँ आया है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का यानी कि ता का, यानी कि क्या होगा, ता का, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का यानी कि इसी में से कोई कौन होगा, तीसरा होगा या पांचवा होगा, तीसरा या पांचवा, यानी कि या तो दा हो सकता है या तो ना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमेशा नहीं कर सकते, मतलब ज्यादातर जो है वो पांचवा नंबर ही होता है। कभी कभी तीसरा हो जाता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी जो है ख्याल भी कभी कभी आता है। तो ये भी जो दा भी है वो कभी कभी होता है, नहीं तो ज्यादातर जो है ना होता है, यानी कि पंचमा होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, पंचम वर्ण बनाने वाले हैं, यानी कि जो ता है वो ना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ना, क्योंकि पांचवें नंबर पर यही आता है ना। बस इतना ही कहना है, इतना लंबा लिफाफा नियम का बस इतना ही सा अर्थ निकला कि अगर पहले वर्ण के बाद उसी का पंचमा आ जाए तो जो पहला है वो भी पांचवा बन जाता है। बस इतना ही करना था। आइए बनाते हैं। तो ऊ, ठीक है, वो ये ता आधा है ना, हलंत ता है, तो ना भी आधा होगा तो आधा ना, फिर से नती है तो न और ती। कितना सिंपल था, उन्नति बनकर तैयार है। इसी को लंबा लिफाफा नियम लिख दिया गया नियम में दम नहीं है, यही कहेंगे ना, नियम में दम नहीं है। सिंपल सा तो नियम है, इतना लंबा लिफाफा करके हार्ड कर दिया। आइए इसको एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है वाक प्लस मय। वाक प्लस मय क्या बनेगा, वाक प्लस मय क्या बनेगा। तो वाक, यहां देखिए, यहां पे का आया है, पहला वर्ण क्या है, का, तो पहले हम इसको मिटाकर का ख ग घ लिखते हैं। तो का, ख, ग, घ और अंगा, अंगा होता है, अड़ा नहीं होता है, ठीक है, अंगा। तो वाक्य यानी कि पहला वर्ण आया है और पहले वर्ण के बाद किसी का पंचम वर्ण आया है, जी हाँ आया है। किसका, इसी का नहीं आया, लेकिन किसी का आया है, किसी और का आया, ठीक है, पा वर्ग का है। तो क्या कहता है, यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण का यानी कि का या तो तीसरा हो जाएगा या तो पंचमा होगा। तो अभी हम क्या बताए थे आपको, अधिकतर पंचमा ही होता है। तो का की जगह पर क्या हो जाएगा, का की जगह पर इसका पंचमा क्या होता है, अंगा, तो अंगा हो जाएगा, ठीक है। आधा का है तो आधा अंगा होगा। आइए बनाते हैं। तो वाह, ये का की जगह क्या होगा, अंगा हो जाएगा, तो आधा अंगा, अंगा आधा का मतलब हलंत, तो हलंत लगा दिए। मैं है तो मैं और यह मैं, वांग मया, कितना सिंपल था। का जो है वो सिर्फ अंगा में बदल गया, बाकी जैसे था वैसे ही कर दिए। वाक प्लस मया इक्वल टू वांगमय, है ना साहब। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ये आपने सुन रखा होगा और बहुत आपको आता ही होगा, जगत, जगत प्लस नाथा, जगत प्लस नाथा क्या बनेगा। तो ता यानी कि पहला वर्ण आया है, पहला वर्ण का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि ना हो जाएगा। हलंत ता है तो हलंत ना होगा। बनाते हैं, ता का हो गया ना, तो ना, नाथ है तो नाथ, क्या बन गया, जगत नाथ, जगत प्लस नाथ इक्वल टू जगन्नाथ, बनकर तैयार है।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उत प्लस मुखा। उत प्लस मुखा क्या बनेगा? उत प्लस मुखा सेम वही कंडीशन है जैसा कि यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। ये पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है। ऐसा कंडीशन हो कि पहला के बाद पांचवा है तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। तो इसका पंचम वर्ण क्या होता है? ना होता है। आधा आता है तो आधा ना होगा, तो आधा ना इसमें ऐड कर देंगे, क्या होगा? उ आधा ना, और फिर मुखा है तो मुखा, उन मुखा बनकर तैयार है। ये बस इतना ही सिंपल है नियम। तो आइए समझते हैं, सबसे हार्ड को सबसे आसान करके समझेंगे। तो क्या कहता है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण फिर से वही है, क वर्ग का प्रथम वर्ण का होता है, च वर्ग का चा होता है। तो प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए, चतुर्थ वर्ण आए, या र ला व इनमें से कोई आए, या कोई स्वर वर्ण आए, इतना सारा कौन कौन आएगा? तृतीय, चतुर्थ, या र ला व में से कोई एक, या फिर स्वर वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण का, यानी कि जो प्रथम वर्ण यहाँ पे था उसी वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी वर्ण का क्या होगा? तृतीय वर्ण होगा। इतना लंबा लिफाफा नियम, लेकिन मैं आपको कहूं कि नियम एकदम जान नहीं है, एकदम सिंपल सा नियम है। इतना बड़ा देखने में लग रहा है जैसे कोई होता है ना मोटा आदमी लेकिन अंदर से एकदम कमजोर होता है, वो वैसा वाला ही है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दिख प्लस गजह। दिख प्लस गजह इक्वल टू क्या बनेगा? आइए समझते हैं। पहला कि का वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है, अंगा पूरा लिखेंगे अंगा। तो ये है का वर्ग। का वर्ग का पहला वर्ण आया है, यानी कि प्रथम वर्ण आया है, जी हाँ प्रथम वर्ण आया है। उसके बाद तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, यारा लावा या स्वर वर्ण में से कोई आया, तो कौन आया है? तृतीय वर्ण आया है, गा। गा है ना तृतीय वर्ण। और ये नहीं कहता कि इसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए, चाहे किसी का भी तीसरा नंबर का जो वर्ण आएगा तब ये कंडीशन फॉलो होगा। तो क्या प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आया है? तो जी हाँ, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो जब ऐसा स्थिति हो तो क्या होगा? प्रथम वर्ण जो है वो तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। बस इतना ही कहने का मतलब जो है कि का जो है वो का जो है तृतीय वर्ण में बदलेगा, उसी वर्ग का तृतीय, यानी कि का खा गा, तीसरा नंबर पर कौन आता है? गा। तो ये जो का है वो गा बन जाएगा। बस इतना ही करना था। आइए समझते बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो दिख, दी और का, दिख दी का जो है वो क्या बन गया? गा। आधा का है यानी कि हलंत वाला का है तो हलंत वाला का, तो हलंत वाला गा नहीं लिखेंगे, आधा का ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दी का के जगह हो गया गा, और जैसे गजा है वैसे गजा लिख देंगे, क्या बनेगा? दिग्गजा। कितना सिंपल था। अरे सीधे कह दो ना भैया कि जो का है वो उसी का तीसरा बन जाएगा, तीसरा बना दिए, का जगह गा कर दिए, बाकी जैसे था वैसे लिख दिए, खत्म। इतना आसान नियम था। इसको और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एकदम सिंपल होता है, बस उसको लंबा लिखा करके हार्ड कर देता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अच प्लस अंतः। अच प्लस अंतः इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए इसको भी साधारण भाषा समझिए। चा का क्या बन जाएगा? सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है कि चा, यानी कि प्रथम वर्ण के बाद यहाँ क्या आया है? स्वर वर्ण आया है। स्वर वर्ण कहता है, जी हाँ स्वर वर्ण कहता है। तो स्वर वर्ण आया है आ। तो अगर ये ऐसा स्थिति हो तो चा का जो है तीसरा बन जाएगा, क्या बनेगा? तीसरा। तो चा का तीसरा क्या होता है? जा होता है। आधा चा है तो आधा जा, ठीक है। आइए बनाते हैं। आ चा के जगह हो गया आधा जा, और ये जो आधा जा है वो आ के साथ मिलकर पूरा जा हो जाएगा। आ जा हलंत जा, देखिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो आधा चा है तो आधा जा बना, यहाँ आ है, आ से मिल गया और दोनों मिलकर बन गया पूरा जा, तो हम यहाँ लिख दिए पूरा जा। अंत है तो अंत, ऐसे तो बन गया अजंत। अच प्लस अंत इक्वल टू अजंत, बनकर तैयार है। क्या करना था? कुछ नहीं करना था। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश क्या बनेगा? देखिए इस यहाँ पे पहला वर्ण है, जी हाँ पहला वर्ण है त। उसके बाद स्वर वर्ण है, जी हाँ स्वर वर्ण है। कहता है स्वर वर्ण आए तो हाँ आए। तो ता का क्या बनेगा? ता का तीसरा वर्ण क्या होता है? ता था दा, तो दा होगा।
यहाँ पे आधा त है तो आधा द होगा, यहाँ पे ई है तो ई के साथ मिलके बन जाएगा दी। क्या बनेगा? दी। ई के साथ, अच्छा बड़ी ई है तो बड़ी ई इधर से होता है, इधर से, ठीक है, दी तो बन गया। अच्छा अच्छे से लिख दूं, दी बन गया, ठीक है, दी। द और ई मिलकर जो है, द और ई मिलकर दी बन गया। आइए बनाते हैं। तो ज ग त और ई मिलकर दी बन गया है तो दी, और यहाँ स है तो स, क्या बन गया? जगदीश। जगत प्लस ईसा है इक्वल टू जगदीश। बंद करते यार। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। आप ही को बनाना है। तो का है, जी हाँ का है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, इसके बाद आ आया है यानी कि स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण है। तो का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। आधा का है तो आधा गा होगा, यहाँ आ के साथ मिल करके पूरा गा हो जाएगा तो पूरा गा। तो दिख, दिख का की जगह गा हो जाएगा, बाकी माँ अबा और रा बना ही देता हूं। तो दी का की जगह हो गया गा, यहाँ माँ ब र, ऐसे, क्योंकि आ का तो इस्तेमाल हो चुका है तो आधा माँ ब र। दिगंबर, दिगंबर बनकर तैयार है। लीजिए, यही था संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। तो ये था व्यंजन संधि जिसको हमने आज सीख कर खत्म कर लिया है। अब बचा है सिर्फ विसर्ग संधि।